न सांसारिक। लोग मुझ पर यकीन करते रहे, जबकि मैं खोता रहा खुद पर यकीन। मैं थाली का बैंगन था, चांदी का लोटा बेपेंदी का। मैं थाली का बैंगन था, चांदी का लोटा बेपेंदी का। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। अपनी कायरता को कविता से ढकता हुआ हो रहा था पुरस्कृत, और अपनी दमक में देख नहीं पा रहा था मनुष्यता का तिरस्कार। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। अपनी कायरता को कविता से ढकता हुआ हो रहा था पुरस्कृत, और अपनी दमक में देख नहीं पा रहा था मनुष्यता का तिरस्कार। लिखा जाए दुखियों के देश में धन और धर्म के अश्लील धारावाहिक दृश्यों के चलते मैं लंबे समय से यंत्रणा में था। लिखा जाए दुखियों के देश में धन और धर्म के अश्लील धारावाहिक दृश्यों के चलते मैं लंबे समय से यंत्रणा में था। ऐसे नाटक का मूक दर्शक था जिसके नायक थे खल और विदूषक। ऐसे नाटक का मूक दर्शक था जिसके नायक थे खल और विदूषक। वर्षों से देखा नहीं था किसी किसान का चेहरा प्रत्यक्ष, नहीं जान पाया था मेहनत का जीवन के भट्ठे। लिखा जाए मैं खो चुका था अपने लोग, अपनी भाषा। लिखा जाए मैं खो चुका था अपने लोग, अपनी भाषा। एक अजनबी देश में एक खोखली भाषा बोलता, महानता के लिए टपकाता लाल, दुम हिलाता खटखटाता प्रभुओं के द्वार। मैं भटका हुआ जहाज था, मैं भटका हुआ जहाज था, किसी संत का रबाब बाजार में बिकाऊ। मैं भटका हुआ जहाज था, किसी संत का रबाब बाजार में बिकाऊ। लिखा जाए मैं झूठ बोलकर जिंदा था। लिखा जाए मैं झूठ बोलकर जिंदा था हत्यारे की विरुदावली गाकर, आंख मूंद कर, थूक चाट कर, नाक रगड़ कर। जिंदा था क्योंकि मार दिया था अपना जमीर, छोड़ दी थी जिद, तोड़ दिया था वादा। इतनी हैवानियत के होते भी जिंदा था, शर्मिंदा था। जिन रास्तों पर मेरी साइकिल के डगमग निशान थे, उन पर पड़े थे बच्चियों के चीथड़े। जिन रास्तों पर मेरी साइकिल के डगमग निशान थे, उन पर पड़े थे बच्चियों के चीथड़े, और मैं झुका था लिंग शेष देवों के आगे। जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए तो लिखा जाए मैं डरता था, क्रांति की मशाल लिए निकलता था, तो आंखों में घूमता था घर बांधे। दुनिया के तजुर्बों ने हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। समकालीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राकेश रंजन जी आपके बीच। जो लोग क्षणिक संघर्ष के बाद तनावग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें राकेश के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। राकेश ने मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय से इंटर किया, काशी गए, वहां विद्यार्थी के रूप में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 2000 ईस्वी में एमए का इनका परीक्षा फल आया तो जितने पुराने कीर्तिमान थे सब ध्वस्त हो गए। वहां ये शोध कार्य कर रहे थे, मां बीमार हुई तो शोध कार्य को रोक कर ये मां की सेवा में चले आए।
संबंधों का निर्वाह कैसे किया जाता है, यह आप राकेश रंजन से सीख सकते हैं। मैं पुस्तकों का प्रेमी हूं, पुस्तकों का पाठक कहना बेमानी है। नामवर सिंह की एक पुस्तक में उलट रहा था तो उसके 2 पन्नों पर राकेश रंजन के कवि कर्म पर हिंदी के शिखर आलोचक की टिप्पणी थी। आप भाग्यशाली हैं कि आपके बीच ऐसे रचना धर्मी अध्यापक उपस्थित हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके बीच समकालीन हिंदी कविता में तेजी से अपनी पहचान बनाने वाले भाई पंकज चौधरी जी उपस्थित हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित होना नहीं है, पाठ्यक्रम के बाहर की भी एक दुनिया हो।